तो फाइनली रॉक्स और रॉजर पायरेट्स गॉड वैली आ चुके हैं और अब ये पता चलेगा कि किसकी किससे फाइट होगी, किसको क्या चाहिए, और ये सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और फाइनली वन पीस चैप्टर 1096 आ चुका है जिसका नाम है कुमाची, और इसके कवर पेज में हम जोरो को देख सकते हैं जो कि कुछ चियोज के साथ म्यूजिकल चेयर्स खेल रहा था लेकिन हारने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और ये चैप्टर फ्लैशबैक में स्टार्ट होता है जहाँ सर्वाइवल गेम भी स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स, गार्लिंग और बाकी होली नाइट्स भी शिकार करने के लिए रेडी है। और फिर सीन कट होकर मरीन हेडक्वार्टर्स का दिखाते हैं जहाँ कॉन्ग गार्प को गॉड वैली जाने के लिए मना रहा है, बट गार्प को वहाँ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और साथ में गार्प ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें बिहेव आइलैंड से दूर रहने को बोला था, अगर तुम पायरेट्स को उंगली करोगे तो वो वापस आएंगे ही ना। देखो कौन बोल रहा है, ये गार्प जो खुद बिहेव में घुस के पायरेट्स को पेलता है। फिर कॉन्ग कहता है मुझे डर रॉजर का है, और रॉजर का नाम सुनते ही गार्प फौरन जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर सीन गॉड वैली का दिखाते हैं जिसके सराउंडिंग हम बहुत सी मरीन शिप्स को देख सकते हैं, और ये शिप्स इसलिए होती है ताकि कोई भी गेम छोड़कर भाग ना सके। और वही हम इवनको को भी देख सकते हैं जो बाकी स्लेव्स से कह रहे हैं कि हम सब लोग 3 हफ्ते में मारे जाएंगे और कोई भी नहीं बचेगा, जिस पर एक आदमी कहता है कि अगर हम 3 हफ्ते जिंदा रहे तो हम बच जाएंगे। बट इवनको कहती है कि ये सब एक झूठ है और आज तक इस टूर्नामेंट से कोई भी जिंदा नहीं लौट पाया। फिर एक आदमी पूछता है कि अगर ये सब झूठ है तो वो लोग हमें झूठी उम्मीद क्यों देते हैं, तो वो कहती है क्योंकि जब हम अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं ना तो उन्हें मारने में और भी ज्यादा मजा आता है, इसलिए बचने के सपने देखना छोड़ दो, अगर जिंदा रहना है तो हमें गेम छोड़ के भागना होगा। जो सुनकर एक फिशमैन इवनको के हैंडकप्स को अपने दांतों से तोड़ देता है, और गिनी कहती है कि इस टूर्नामेंट के प्राइजेस ही हमारे यहाँ से भागने का रास्ता है, जो कि 2 डेविल फ्रूट्स होते हैं, एक कुमा का और एक काइडो का, और अगर हमें यहाँ से भागना है ना तो हमें उन डेविल फ्रूट्स को हासिल करना होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो डेविल फ्रूट्स आइलैंड के बीचों बीच है, इसलिए हमें एक डिकॉय चाहिए। तो कुमा फौरन डिकॉय बनने के लिए रेडी हो जाता है, और क्योंकि गिनी चोरी, वायर टैप और कॉम्स की एक्सपर्ट होती है तो उसने ऑलरेडी 2 वीक्स पहले डेविल फ्रूट की इन्फो ब्रॉडकास्ट कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत से पायरेट्स गॉड वैली पे अटैक कर देते हैं। और जब एक मरीन सोल्जर देखता है तो उसे रॉक पायरेट्स की शिप दिखाई देती है, और हम सभी रॉक पायरेट्स को भी देख सकते हैं बस उनके कैप्टन रॉक्स को छोड़ के, क्योंकि मुझे वो लूफी जैसे क्लमजी लग रहा है जो लैंड होने से पहले पूरे क्रू से अलग हो जाता है। अब ये चीज व्हाइट बियर्ड को पसंद नहीं है और शिकी को व्हाइट बियर्ड पसंद नहीं है। फिर काइडो कहता है कि रॉजर भी आया है, और तभी हम रॉजर पायरेट्स को भी देख सकते हैं जो गॉड वैली में घुस चुके हैं। बट गार्लिंग भी होली नाइट्स के साथ मिलकर पायरेट से लड़ने के लिए रेडी होता है, और वो मरीन्स को पीछे हटने के लिए कहता है। बट तभी अपने हीरो गार्प की एंट्री होती है जिसे बाकी किसी की कुछ नहीं पड़ी है, उसे बस रॉजर चाहिए। और फिर पूरे आइलैंड पर पायरेट्स, मरीन्स और होली नाइट्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, और इसी केओस के बीच में इवनको और कुमा दोनों डेविल फ्रूट्स चुरा लेते हैं और वो उन्हें खाने वाले होते हैं कि तभी बिग मॉम आ जाती है और इवनको से काइडो का डेविल फ्रूट छीन लेती है, और वो कुमा का भी डेविल फ्रूट छीनने की कोशिश करती है, बट कुमा जल्दी से उसे खा लेता है। बट तभी वहां पर सैटन आ जाता है और वो कुमा को मारता है और कुमा से कहता है बकानियर बच्चे, तुम सिर्फ स्लेव बनने के लिए जन्मे हो और एक स्लेव की तरह ही मरोगे। बट कुमा कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई भी पावर मिलती है ना तो मैं जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों को बचाऊंगा, एकदम नीका की तरह। और नीका का नाम सुनते ही सैटन गुस्सा हो जाता है और कहता है इसलिए तुम सब मारे जाओगे। और फिर हम एक कॉन्करर हाकी का क्लैश देख सकते हैं जो शायद रॉजर और रॉक्स का है। रॉजर कहता है रुक जाओ रॉक, बट वो कहता है बीच में मत आओ रॉजर, जिससे मुझे ऐसा लगता है ना कि रॉक्स किसी को मारने के लिए जा रहा होगा और रॉजर उसे बचाने के लिए बीच में आया होगा। मे बी बेकसूर लोग, सेलेस्टियल ड्रैगन्स, गार्लिंग या फिर गार्प। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। फिर हम सोरबेट किंगडम का सीन देख सकते हैं। ये उस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद का सीन है जहाँ इवनको, गिनी और कुमा है और वो उस इंसिडेंट की न्यूज पढ़ रहे हैं जिसमें बस लेजेंडरी हीरो गार्प के बारे में बताया गया है, बट इन लोगों को भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। और कुमा अपसेट है क्योंकि वो बहुत से लोगों को नहीं बचा पाया, बट इवनको उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें तो अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि तुमने इतने चाओस के बीच भी 500 से ज्यादा लोगों को बचाया और इस हाथ की वजह से लोगों को फ्रीडम मिली है, तो ये हैंड ऑफ लिबरेशन है। और फिर इवन को अपनी जर्नी पे चला जाता है, बट गिनी और कुमा वहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं जो वहां पर लकड़ियां बेच के पैसे कमाते हैं। पर 2 बच्चे कुमा को परेशान कर रहे होते हैं तो गिनी उन्हें कूट देती है। क्या करती है? कूट देती है। बट फिर कुमा ही उन्हें हील करता है